बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्लाह करीम आप सबको शाद और आबाद रखे। तो चलिए दुरूद पाक पढ़ लेते हैं। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मद व आलिहि वसल्लम। अल्लाह दुरूद पाक के सदक़े हमारी मुश्किलों को आसान फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज जी मैं बनाऊँगी आप लोगों के लिए ख़ास सी रेसिपी, मसाला भरे करेले, वो भी बहुत ही आसान तकनीक और तरीके के साथ। तो इंशाल्लाह आप ये रेसिपी जब ट्राई करेंगी तो आपको बहुत पसंद आएगी। मैं अपनी बहनों के लिए ये बहुत ख़ुसूसी सी रेसिपी लेके आई हूँ। तो मैंने यहाँ करेले अच्छी तरह धो के खुरच के साफ़ कर लिया। अब मैंने इनको गर्म पानी में डाला और नमक और हल्दी शामिल करके तो कुछ देर मैं इनको उबालूंगी ताकि इनकी सारी कड़वाहट निकल जाए। जब तक ये उबलते हैं तब तक मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज अच्छी तरह चॉप कर लिए। ये मैं छुरी के साथ ही कर रही हूँ, आप लोग चाहे चॉपर के साथ करें, लेकिन प्याज बहुत बारीक कटिंग होनी चाहिए। और ये देखिए आप उबल रहे हैं, इनकी सारी जो कड़वाहट है वो निकल जाएगी। और हल्दी शामिल करने का मकसद ये है कि इनकी जो रंगत है वो भी ठीक रहेगी। दूसरा ये कि उबल के ना तो ये कुछ सॉफ्ट से भी हो जाएंगे। और मैं यहाँ बस 3 चीज़ें ही लूँगी। लहसुन तो जाना ही है इसमें, और प्याज ये मैंने 2 अच्छी तरह कटिंग कर लिए, और 3 मैंने बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए थे। और फिर मैं कुछ हरी मिर्चें जो हैं वो इसमें चॉप करके इसी तरह छुरी के साथ ही कटिंग करके तो शामिल करूँगी। अच्छा, यहाँ ना करेले थोड़े से हार्ड से मिलते हैं, ऐसे उन्हें मैंने 3-4 बार पकाया तो कच्चे करेलों में मसाला मैंने भर लिया, लेकिन वो जब उनको कुकिंग करने का ज़्यादा प्रोसेस दिया तो उनकी रंगत डार्क हो गई और वो मुझे ज़रा भी अच्छे नहीं लगे थे। टेस्ट में तो बहुत आला थे, लेकिन उनकी रंगत देख के ना तो ऐसे जली जली सी काली सी मुझे पसंद नहीं आ रही थी। तो फिर मैंने उसका यही सॉल्यूशन निकाला कि इनको थोड़ा सा उबाल लूँ। और यहाँ मैंने इनको इस हद तक उबाला है, पकाया है कि जितना बस वो चावल की कनी रखते हैं ना, थोड़ा सा कच्चा रख के। तो ये इसलिए कि इसमें मसाला इजीली मैं भर सकूँ। अब यहाँ ये ठंडे होंगे और तब तक मैं अपना जो प्याज टमाटर वाला मसाला है वो फ्राई कर लेती हूँ, थोड़ा सा पका लेती हूँ। बहुत ज़्यादा पकाना भी नहीं है हांडी की तरह, बस उनको थोड़ा सा ये कि मसाला थोड़ा सा पक जाए जो नमक मिर्च वाला होगा, और दूसरा ये कि थोड़ा प्याज वगैरह नरम हो जाए। अच्छा, ये कच्चा भी डालते हैं, ऐसा नहीं कि कच्चा आप नहीं डाल सकते, लेकिन इस सूरत में जब करेले कच्चे हों। अब जब कि मैं करेलों को उबाल चुकी हूँ तो यहाँ अब मैं मसाले को थोड़ा सा भूनूंगी, इसलिए कि ये टेक्सचर में कच्चा ना रहे। अब मैं अदरक नहीं शामिल करूँगी इसमें, क्योंकि मुझे बेसिकली करेलों में अदरक नहीं पसंद। तो मैं बस ये कि प्याज और हरी मिर्चें, लहसुन और टमाटर डाल के अब ये नमक मिर्च वगैरह मैं सारा डाल रही हूँ। सूखा धनिया थोड़ा सा, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला और सुर्ख मिर्चें, और ये मेथी भी मैंने थोड़ी सी डाली। नमक तो ज़ाहिर है जाता ही है। तो यहाँ बस तेज़ हाथ के साथ मैं इसको थोड़ा सा मिक्स करूँगी। और ऑयल तो आपको पता है मैंने 2 टेबल स्पून ही डाला था, इसको बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना। अब ये मैं यहाँ एक और टिप आपको देती हूँ, 2 टीस्पून मैंने चाट मसाला डाला है, इससे इसका जायका मसाले का बहुत इन्हेंस होगा। यहाँ थोड़ी से चिली फ्लेक्स यानी दरफल मिर्चें में जो हैं वो मैं डाल रही हूँ। तो बस ये मसाला मेरा तैयार हो गया। यहाँ मेरे करेले भी ठंडे हो गए थे, अब मैं इनको भरूंगी। और सारा मैंने इस तरह भर लिया एक एक करके। यहाँ मैंने स्पीड वीडियो की तेज़ की, और मैं बिल्कुल जी धागा नहीं लपेटूंगी, ये बगैर धागे के बहुत आसानी के साथ पक जाएंगे, ज़रा भी टेंशन करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ ऑयल मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया, और ये करेले मैं सारे एक एक करके रखती जा रही हूँ। यहाँ मैं ये आपको बता दूँ कि ये जो ऑयल है, आप सोचेंगी कि ये ज़्यादा ऑयल फिर हम दूसरी किसी हांडी या चीज़ में इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे कि कड़वा हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी कड़वा नहीं होएगा, क्योंकि करेलों की कड़वाहट तो सारी निकल गई। तो अब जो ऑयल बचेगा वो साफ़ सुथरा होगा, उसमें ज़रा भी कड़वाहट नहीं होगी। बहुत ही आराम आराम के साथ इनको आपने उल्टाते पलटाते रहना है। ये थोड़ा सा मैंने इसको ढक के थोड़ा सा नरम किया, और एक्सेस ऑयल जितना भी था मैंने निकाल लिया। करेले फ्राई हो गए, और अब ये जो बचा हुआ मसाला था वो मैं इसमें डाल के तो 1-2 मिनट बस इसको भूनूंगी। ये जितना मसाला होगा थोड़ा सा ये भुन जाएगा। और यकीन जानिए कि ये इस तरीके के साथ करेले बहुत ही टेस्टी बनते हैं। अमूमन हम लोग क्या करते हैं कि बस वो करेलों को फ्राई करके निकाल लिया, वो करेले हार्ड भी रहते हैं, अंदर से मसाला भी थोड़ा कच्चा कच्चा रहता है। तो इस तरीके के साथ बनाए ना
तो एक बहुत ही यूनिक सी और प्यारी सी डिश बन के तो हमारे सामने आती है। और अमूमन अम्मियों का दिल करता है ना कि वो मसाला भरे करेले खाएं। और लड़कियां जो होती हैं वो कन्नी कतराती हैं कि ये जी बहुत मुश्किल डिश है, बहुत वक्त लेती है, लंबा चौड़ा प्रोसेस है। और अमूमन गर्मियों में तो फिर और ही मुश्किल होती है। यहाँ में मेरे पास इमली थी थोड़ी सी, वो भी मैं ऐड कर रही हूँ, भिगो के रखी थी। ये ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालें, नहीं तो नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है, लेकिन मैं डाल रही हूँ। और अब जी मैं ये करेले फिर एक एक करके तो इस मसाले में रखती जाऊंगी। और मैं ये बता दूं आपको कि ये इस तरह आप बनाएंगी ना तो कोई तरद्दत नहीं, कोई गर्मी नहीं लगती, झटपट से ये रेसिपी बन के तैयार हो जाती है। बस थोड़ा सा महारत चाहिए, थोड़ा सा हौसला चाहिए। और माओ को खुश कर दें, अपनी सास अम्मियों को खुश कर दें तो दुआएं ही दुआएं जी। और मेरी सास अम्मी को तो मेरे हाथ के ये मसाला भरे करेले बेइंतहा पसंद है। और वो बाकायदा फरमाइश करके बनवाती थी, और जब भी कोई गेस्ट आए ना तो उन्हें लगता था कि ये बहुत स्पेशल जो है डिश है। तो फिर मैं उनकी खुशी की खातिर ये बनाती थी। और यकीन जानिए जब वो खुश होती थी और बड़े मज़े से कहती थी ना कि बहुत आला, बेहतरीन, वधिया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता था। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे और अल्लाह सारी माओं को अपनी रहमतों के हिसार में रखे। यहाँ मैंने चेक किया और ये देखें कि ये गल चुका है। ये करेला बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, बहुत सॉफ्ट करेले, और मसाला भी इनका पका हुआ बेहतरीन से अंदाज में ये करेले मेरे पक के तकरीबन जो है वो तैयार हो चुके हैं। तो यहाँ मैं एक छोटी सी बात जो है हज़रत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के हवाले से अर्ज़ करूँगी कि उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सहीफ़े क्या थे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इनमें सब इबरत की बातें थीं। मसलन इनमें ये मज़मून था, मुझे उस आदमी पर तअज्जुब है जिसे मौत का यकीन है और फिर भी वो खुश होता है। और मुझे उस आदमी पर तअज्जुब है जिसे जहन्नम का यकीन है और वो फिर भी हंसता है। तो देखिए ये कितनी बड़ी बात है। हम लोग हंसी खुशी बस अपनी इस दुनिया में मगन रहते हैं, हमें आखिरत का फ़िक्र नहीं। और यहाँ मैं आपको बताऊं कि मेरे मियाँ के जो मामू थे उनका इंतकाल हो गया, अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, दुआए मगफ़िरत कर दीजिएगा। और ये जी रेसिपी मेरी पक के तैयार होगी तो आप बताइएगा आपको ये आज का करेलों का जो सालन था कैसा लगा। अपना ख्याल रखिएगा और मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।